मैं एक बिन माँ बाप की लड़की थी। अपने ननिहाल में पल पोस कर बड़ी हो रही थी। कुछ ही क्लास पढ़ा लिखा कर घर में सारा काम करवाते थे। कभी कभी साग सब्जी लेने बाजार जाती रहती थी। एक दिन मेरे से कहीं रुपये गिर गए। मैं घबरा कर सब्जी वालों से कहने लगी कि आप सब्जी उधार दे दीजिए, मैं 2-4 दिन में आपको पैसे दे दूंगी। लेकिन कोई सब्जी वाला मुझे उधार देने को तैयार नहीं था। यह सब बात एक लड़का सुनकर बोला कि मैडम, आपको कितने रुपयों की ज़रूरत है? उसने 100 की नोट निकालकर पैसे देते हुए बोला कि आपके पास जब रुपया आ जाएंगे तो वापस कर देना। तो मैं बोली कि सर, मैं आपको कहाँ खोजूंगी। लड़का बोला कि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन प्रतिदिन मैं इसी समय सब्जी या फल लेने बाजार आया करता हूँ। मैं जब भी बाजार आती थी वह लड़का भी संयोग से मिल जाता था। मैं मिलकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी। लड़का भी कुछ नहीं कहता था। जब एक हफ्ता हो गया तो मैंने लड़के को पूरी बात बताई कि सर, मैं अपने ननिहाल में रहती हूँ, सब्जी में से रोज़ कुछ पैसे बचाती हूँ, तो वही इकट्ठा करके आपको दे दूँगी। लड़का बोला कि हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम आपकी मदद और भी कर देंगे। उस दिन से मैं जब देखती थी तो सर नमस्ते कहती थी। वह लड़का भी नमस्ते करके चल देता था। लेकिन उस लड़के से मैं मिलकर बहुत खुश होती थी। लड़का भी मेरे से मिलने के बहाने बाजार आया करता था। कभी कभी मेरे ननिहाल वाले ताने मारते थे कि जवान हो गई है, मर भी नहीं गई, अब तो शादी का सारा खर्चा हम लोग को ही उठाना है। एक दिन मैंने उस लड़के से बोली कि सर, क्या आप अपने घर झाड़ू पोछा मारने के लिए मुझे रख लेंगे? हमें अब ननिहाल में घुटन महसूस होता है। लड़का हंसते हुए बोला कि ठीक है, हमको अपने मम्मी पापा से पूछ लेने दीजिए। संयोग देखिए, वह एक ज़रूरी काम से बाहर चला गया। मैं जब भी बाजार आती उसी लड़के को मेरी नज़रें ढूंढती थी। मैं निराश हो गई। किसी ने घर पर शिकायत भी कर दी। सब्जी लेने के बहाने किसी लड़के से मिलती है। अब रोज़ ननिहाल वाले प्रताड़ित करने लगे थे। मैं ऊब कर मन में सोच ली कि आज अगर वह लड़का नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूँगी। अजीब संयोग देखिए, उस दिन वह लड़का तब तक दिखाई दे दिया। मैं उस लड़के को देखकर अपने आंसुओं को रोक न सकी और नम आंखों से बोली कि सर, आप कहाँ चले गए थे? मेरी नम आंखों को देख वह लड़का बोला कि आपसे एक बात बोलूं, आप नाराज़ तो नहीं होंगी? मैंने कहा कि सर बोलिए। लड़का बोला कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? कोई दबाव नहीं है। यह सुन मैं फपक कर रोने लगी। लड़का हाथ को बढ़ाते हुए गले लगा लिया। वह खुद अपनी आंसुओं को रोक ना सका। मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही मिल गई। लड़के ने कहा कि कल हम अपने मम्मी पापा को लेकर आपके ननिहाल आएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लोग आपको ताना ना मार सके कि आपने भागकर शादी की। घर सबको जाकर बता देना। फिर भी मैंने घर कुछ नहीं बताया। अचानक एक बहुत कीमती कार खड़ी होती है। उसमें से वह लड़का व उसके मम्मी पापा निकलते हैं। मेरे ननिहाल वाले चौंक गए। वह बोले कि आप सब? लड़के की मम्मी पापा बोले कि आपकी भांजी का हाथ मांगने आए हैं। हमने मुहूर्त निकालकर सब इंतजाम कर लिया है, आप केवल लड़की लेकर आ जाना। हमारे बारे में अगर जानकारी करना चाहते हो तब पता कर लेना। शहर का सबसे बड़ा रईस हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए दुल्हन ही दहेज है। लड़के के मम्मी पापा अपने सारे खर्च से बड़ी धूमधाम से विवाह। मैं अपने ससुराल पहुंचकर घर में अपने सास ससुर के मरते वक्त तक बहुत सेवा व देखभाल की। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
धन्यवाद।